की मुरली की तारीख है 20। शिव भगवानो वाच। मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। आज बाबा समय की सावधानी दे रहा है, क्योंकि हम बच्चों का समय ऐसा ही चले जाता है कई बातों। तो बाबा ने कहा संगम का समय, संगम का श्वास बहुत अमूल्य है, उन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा ने कहा जितना हो सके उतना अपने समय को भी क्या करो, सफल करते रहो। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो बाबा को तरस आती है? तो बाबा का जवाब है, कई बच्चे आपस में झुरमुई कर अपना समय बहुत व्यर्थ गवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन ही करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। युक्ति युक्त याद करो, राज बाबा ने कहा। लाचारी हालत में हाँ बाबा याद तो करना ही पड़ेगा नहीं। और आज बाबा ने कहा कि तुम कहाँ घूमने फिरने भी जाते हो, कहाँ भी जाते हो, बच्चे इधर उधर की बातें मत करना है। फलानी ऐसा है, फलाना वैसा है, ये ऐसा है, ऐसा करता है, ये बातें कभी नहीं करो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा जिंदगी में वही बातें तो करते आए हैं, तभी थोड़े समय में बाबा ने कहा ये समय आपका बड़ा कीमतीवान है, सफल करते रहो। जैसे स्वाद चलता है, बाबा ने कहा इसी तरह से समय की इतनी बड़ी वैल्यू है। बाबा ने कहा भगवान वाच। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट है ना, हमें समझ में है कि हमें स्वयं परम पिता परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी परम शिक्षक बनकर हमें यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी नहीं पढ़ते हैं ना, 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे ना। लेकिन संगम पर वंडरफुल बात है, हमारा एक ही टीचर है, वही बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। या तो मुख्य टीचर बदली नहीं होता है ना,
बाकी बच्चियां तो बहुत है, जहाँ तहाँ जाना पड़ता है सेवा के लिए। राजयोग सिखाने के लिए एक से काम तो चल न सके ना। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं ना, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर थेरापी वंडर है। जो पति पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बस बुलाते रहते, परंतु उन्हें सत्य का परिचय नहीं है। द्रौपदी ने भी पुकारा था कि हमें नंगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कर तुम पुकार के आए हो ना, बोलो तुम ही तो सब पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। तो बाबा ने कहा हम सबको ने आत्मरूपी द्रौपदी है, पार्वती है, सीता है। पति तो सारी दुनिया है ना। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है खत्तर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाता है ना। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित हो गया है, तमो प्रधान पुराना हो गया है, छीछी हो गया है। तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है ना, जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वो सारे विश्व पर राज्य करते थे। जब सतयुग था, बाबा ने कहा जब हम देवी देवताएं थे, तो हमारा शरीर भी आत्मा भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान थे। अभी धीरे धीरे बाबा ने कहा उतरती कला हो गई, तो शरीर भी देखो, आत्मा भी देखो। बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गए। फिर से हम सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करते हैं। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पारस बुद्धि और खत्तर बुद्धि का गायन भी तो भारत में ही है ना। तो बच्चों को क्या आना चाहिए, किसी पतित भारत को पावन कैसे बनाए। परंतु नंबरवार सर्विस से भूल को ये ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज यही है ना, कौन सा, कि आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाप आती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है, उतना बच्चों को भी तो होना चाहिए। कि कैसे हमें सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, विश्व के भी मालिक हो। तुम डबल। तो बच्चे मैं आपको मेरे से भी कितना ऊंचा बनाता हूँ, कितनी बड़ी प्राप्तियां देता हूँ। तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटा बैठ समझाते प्रदर्शनी आदि में। बाबा ने कहा मैं तो जाता ही नहीं, तुम बच्चों को जाना पड़ता है। इसलिए आज बाबा ने कहा सेवा के लिए तुम्हें ज्यादा विचार सागर मंथन करना चाहिए, ज्यादा ख्यालात आने चाहिए।
बाप बच्चों की महिमा भी करते हैं ना, परंतु वो खुशी, वो योग कम दिखाई देता है। बाबा ने कहा इतना उमंग उत्साह और इतनी खुशी हो बाबा ने कहा, और इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा हम ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये सबसे नजदीक है। इतना एकदम नजदीक बाबा दादा कब देखा, इतने हम सामने से बाप दादा को देखते, याद करते हैं। मुख्य वही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है ना। मनुष्य की शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई काम में भी नहीं आता है, राख हो जाता है। जानवर आदि की हड्डियां भी काम में आती है, चमड़ा भी काम में आता है, चप्पल तो होती है ना बाबा ने कहा। मनुष्य आत्मा को कितना घमंड अहंकार होता है। बाबा ने कहा देखो शरीर में कोई काम करे, एक बार जलाए राख हो जाती है, डाल के आते गंगा में जाके। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता है। हड्डियां पानी में डालकर खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती ना। उनकी निशानी भी जंगलों में पड़ी रहती है। सतयुग का मनुष्य सतयुग से लेकर कलयुग त्रेता के अंत तक तो मूल्य है। शरीर सतो प्रधान है ना बाबा ने कहा, उसका मूल्य आत्मा का भी है। देवताएं तब जो पूज्य लायक हो, पूजनीय लायक हो, बाबा ने कहा पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि भरी लोई होती है। बाबा ने कहा पैसे आदि की चिंता रहती है ना, लेकिन शरीर की क्या वैल्यू। बाबा ने कहा वह तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहते। तो बाप कहते हैं कि बच्चे यह शरीर तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, इसी शरीर में रहकर हमें क्या करना है, 21 जन्मों की कमाई करनी है। यह टाइम भी वैल्यूबल है। बाबा ने कहा इसको वेस्ट नहीं गवाओ। और अभी समय अनुसार क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और बाबा ने कहा कैसे बचाना है, ये बाबा में सिखलाता है कैसे उन्हें सफल भी करना है। फालतू बातों में समय नहीं गवाओ, अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। आज बाबा ने ये उपाय बताए, समय को सफल करो बच्चा, और जितना हो सके उतना बाबा को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। एक ही शास्त्रों में भगवान वाचे, जिसको कहते श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाता हूँ, वो भी डबल सिरताज। कंगाल बन गए थे ना, तुम भी समझते हो कि बराबर हम कंगाल है, बहुत धनवान है, पदम पति भी है, उनके फोटो नाम आदि भी निकालते ना। ये पदमपति है, करोड़पति है,
तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम सच्चे स्थायी धनवान है, क्योंकि हमारे पास क्या है? कौन सा धन? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन है। यह धन ही साथ देता है ना। तुम्हारे आगे ये सब कंगाल है। आज बाबा ने हमें करोड़पति धनवान बना दिया है। आज बाबा ने कहा ये क्या है? सब तुम्हारे आगे कंगाल। नाम बल पदमपति आदि है। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मापति अविनाशी रखा है। तो तुम्हारा नाम क्या है? पद्मापति। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नरक के पदमपति। नरक और स्वर्ग को तुम जानते हो ना। वो पत्थर बुद्धि बिल्कुल समझते नहीं है। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब बिना देखेंगे तब समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सब सच कहते थे। अच्छा, अब करना क्या है? कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि भी एकदम जलकर क्या हो जाएंगे? खत्म। इसलिए बाबा हमेशा क्या करता है? गायन भी ना किसकी दबी रहेगी में, किसकी राजा खाए, किसकी टूट जाए, और किसकी तो साई के नाम से सफल भी हो जाए। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो कमान मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है ना। क्या रहता है? कुछ नहीं। बाबा ने कहा अभी भी देखो जापान में कितना नुकसान हो गया, होता रहता है। बाबा ने कहा शरीर भी खत्म हो जाता है ना। ये भी तुम देखेंगे। बड़ा भयानक सीन आने वाला है। अब ये कुछ नहीं बाबा ने कहा। आज बाबा कहते बच्चे तुम्हें उस भयानक समय को देखना है, सीन आने वाली है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे ना। अब ये भगवान भाई समझाते आपको। भगवान वाच जो बातें हैं वो होने वाली है। ऐसा भयानक समय में बाबा ने कोई ज्ञान थोड़ी सुनेगा, कोई ज्ञान थोड़ी दिया जाएगा। तो अब इस समय अनुसार बाबा के बच्चे बने, ज्ञान सुन रहे, जीवन में धारण करें, और हमारा सौभाग्य है। बच्चे जानते हैं ना हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो। पहले क्या हो? अभी तकदीरवान हो। ये भी सबको निश्चय नहीं है ना। है बाबा। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़ेंगे? रोज पढ़ते। रात दिन बत्तियां जलाकर, मरकर, झुककर, भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े भी भगवान पढ़ा रहा है। जैसे देखो बाबा ने कहा लौकिक में भी पढ़ाई को कितना मान देते, कितनी रात दिन पढ़ाई पढ़ते। बाबा ने कहा खाने का भी त्याग करते, सोने का भी त्याग करते। वो तो एक जन्म के लिए बाबा ने कहा ये तुम्हारी पढ़ाई तो 21 जन्मों की है। तो ये बाबा के मूल्य एक दिन भी नहीं।
जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाना चाहिए। पढ़ाई भी क्या है? मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है ना। बाबा जानता है बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप को याद नहीं करते, पर चिंतन की बातें ही बहुत करते रहते, युग्मी बातें ही करते रहते हैं। बच्चों को बहुत कोना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। बड़े टाइम हो बाबा ने कहा, लेकिन हमारा श्वास का भी तो भरोसा का है। टाइम को जाने तो बाबा ने कहा, लेकिन श्वास पर भी भरोसा नहीं है ना। आज क्या है तो कल क्या है, बाबा ने कहा। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। पहले अपनी जीवन तो सुधार ले, अपना जीवन को इतना अच्छा बना दो। बाबा ने कहा, बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे जुगमुई मत करो, आप माना परचिंतन की बातें मत करो, ये बातों को छोड़ दो ना, अपना जीवन सुधार लो। भगवान बात सबको आपस में लड़ना मरना है, ये ड्रामा की भागी है। मरने वाले मरेंगे, बाबा ने कहा, लड़ाई तो होगी, सब कुछ होगा, बाबा ने कहा, लेकिन मुझे क्या करना है ये मेरा सोचना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपनी दिल से पूछना है, हम कितना समय याद करते हैं। सच्चे दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। भगवान वाच सच्चे दिल से युक्ति युक्त 5 मिनट की मुश्किल याद। जब ऐसी पॉइंट आती ना, अपने आप से पूछो और मनन करो। बाबा ने आगे पॉइंट का 5 मिनट ही याद। ये आत्मा राजा क्या कर रहा है? क्या याद में तेरी गड़बड़ है? अपने आप से पूछना, बातें करते रहे। तमो प्रधान से बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या? दुनिया में भी देखो, बाबा ने कहा बहुत लाचारी हालत में याद करते हैं। नहीं बाबा, कभी मजबूरी से लाचारी हालत में बाप को याद मत करो। उमंग, उत्साह, खुशी, निश्चय, मुझे कौन मिला? लव से याद करना आता ही नहीं है। आता है बाबा। सच्चे दिल पर साहिब राज। देखो, बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव अर्थात याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। ऐसे मन बुद्धि से मुझे याद। हमें तुम्हारा दोस्त हूं ना, खुदा दोस्त। मैं क्या नहीं तुम्हारे लिए, बाप बन जाता हो, दोस्त बन जाता हो, क्या नहीं बनता हूं। हर समय
जो जो संबंध है उस संबंध से बाबा को याद करो। इतनी याद की मस्ती में सदा मस्त रहो। बाकी तो सब दुश्मन, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त, खुदा दोस्त। एक दो के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते तो वो दोस्त कैसे ठहरे? भाई तुम्हें कितना प्यार देता हो, कितना स्नेह देता हो, कितना प्यार से मैं तुम बच्चों को समझाता हूं ना। बाप कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। जब देह को देखते हो बाबा ने कहा तो मन में बातें आ जाती है, फिर या ऐसा है या वैसा है, विचार आ जाते, संकल्प विकल्प आ जाते, इसके प्रति घृणा भाव होता है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे सबको आत्मा दो, आत्मा भाई भाई है, न कान न नाक न मुंह। जब शरीर होता है शरीर को देखते तो सारी बातें दिखाई देती है, तो आत्मा को देखो, आत्मा बिंदी है बाबा ने कहा, स्टार में से ले। तो दुश्मनी किससे रखेंगे फिर? शरीरों को तो देखना ही नहीं है। आज देखना हो बाबा ने कहा तो आत्मा को, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। कभी महान आत्मा देखो, महान आत्मा की विशेषता देखो, ये देखो बाबा तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा को दुश्मनी निकल जाएगी ना। और क्यों हम किसे दुश्मनी रखे? बाबा ने समझो हम दुश्मनी रखे, इसकी बात का विचार करते। अगर चलते चलते बैठते बैठते अगर ओम शांति हो गई, उसकी दुश्मनी में मेरे साथ लेके जाऊंगी, फिर से मुझे वो जन्म लेके फिर से उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। जिसने जो कर्म किया उसका कर्म का हिसाब किताब वो होगे ना। लेकिन मुझे किससे दुश्मनी नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा है, ड्रामा में हर एक से भूले तो होती रहती है, ये भूल भुलैया का है। लेकिन मुझे किसी के प्रति अंदर से घृणा भाव भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं। ये बाबा का बच्चा, मैं भी बाबा का बच्चा। क्या हो जाता है? किसी को देखा तो उसके प्रति विचार चलते, संकल्प चलते, अंदर से फलाना ऐसा करता है, फलानी वैसी करती है, ये न हो। शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है ना। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ नहीं मिलता है। इसलिए तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। कौन सा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और इसलिए तो बाबा कहते हैं आपके अंदर भी कुछ कुछ होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अपनी स्थिति का अभ्यास करो बाबा ने, तभी ये स्थिति हमारी बन पाएगी। तभी हम सामने वालों को क्या देखेंगे? ये आत्मा है, ये आत्मा है। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं ना। सच भी है, बाप कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ। ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमिर सिमिर दुख ही पाया है, और संगम पर तुम्हें सुख पाना है।
जिसको सिमरते हैं उसके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। कितनों को सिमरते हैं, कोई राम को याद करता, कोई हनुमान को याद करता, कोई किसको याद करता, कोई किसको याद करता है, लेकिन उसकी जागरूकता क्या है वो नहीं जानते। बाबा ने कहा पूरी हिस्ट्री क्या है। हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो, एक सिमिर सिमिर सुख पाओ। किसको? शिव बाबा। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा नको। दूसरा सिमिर सिमिर दुख पाओगे, क्योंकि भक्ति है रात। शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है। आत्मा आती है, रोशनी हो जाती है, जागरूक हो जाती है, बाबा ने कहा, हर बात की समझ मिल जाती है। रात में धक्के खाए जाते हैं ना, जब भक्ति करते तो सच का पता नहीं। बाबा ने कहा पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाता था, कितने गुरु किए, कितनी भक्ति की, उनके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो ना। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते रहो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते बाप आत्मा बन जाते हैं ना। देव को याद करते बाबा ने कहा, और हम शिव बाबा को याद करते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते हैं ना। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ से, यथार्थ। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पति पावन है, यह किसी को भी पता नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा खुद ही तो बुलाते हैं ना, ए पति पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पर बाबा ने कहा कोई सही तो बताए कि कैसे आकर हमें पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास या बैठे भी पूरी रीति ही नहीं जानते। माया बुलाने में, बुलाने वालों कोई कम नहीं है। वो बुला देती कोई ना कोई बातों में, वो भी कोई कम नहीं है। कल भी कहा था ना, बाप ही सर्वशक्तिमान है तो माया भी बड़ी सर्वशक्तिमान है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया हमें भुला देती है। बाबा कहते अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा भी कैसे मिलेगा? फिर सारा मदार तो है याद की यात्रा पर। बाप के सिवाय कोई वर्षा भी नहीं देगा ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते बाबा। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो बाबा ने क्या कुछ चाहिए? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब राजा रानी तो नहीं है ना। इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्य आत्माओं के कान तक संदेश पहुंचाया है और पहुंचाना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ,
गली गली में जाकर सर्विस करो ना। या कुर्सी पर ही बैठना है? डोर टू डोर सेवा तो हो गई है बाबा। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों में सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कान का धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा भी नहीं होती है ना। या भी ऐसे है जो सुनते भी नहीं है, झुटके खाते रहते हैं, बाबा को देखते भी नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी तरह से देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है और झुटके खा रहे हैं। नहीं बाबा बाबा कहते मैं इन कर्म इंद्रिया द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ ना। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। ये आंखें कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? अरे पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में किसी को पता नहीं, क्योंकि देहाभिमान है ना। आत्माएं में ही सब संस्कार है। बाप कहते आत्मा को देखो। आज बाबा कितनी मेहनत की बात है ना। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे। मेहनत करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर है, देखो बेहेद की पढ़ाई है ना। पढ़ाने वाला बेहेद का बाप है। राजा से रंक तक यही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते उतना ऊंचा पद भी पाते हैं। बाप आती है पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखती नहीं तो क्या समझेंगे? परिचय नहीं है, देखा नहीं है, तो क्या समझे कि परमात्मा क्या है? समझना तो चाहिए ना। बाबा ने कहा वो पाई पैसे का नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इतना दिल से प्यार से बाबा को देखो, बाबा को याद करो। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं, वैसे प्रजा के पास भी है। कहेंगे दोनों ही नौकर पीछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा होना चाहिए। भले समय बाबा ने कहा समय हमारे लिए नहीं होगा। पुरुषार्थ का समय अभी चल रहा है। इस समय को पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कई बच्चे अभी तक भी वही बैठे हैं, बाबा तो बोल रहा है लास्ट में पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा ने कहा लास्ट में कोई ज्ञान पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आकार होगा, भयानक समय होगा, तब तुम क्या बाबा को याद करोगे? क्या अवस्था बनेगी हमारी? इसलिए तो बाबा बार बार बच्चों को मुरली द्वारा कितना समझाता है। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर वही रिपीट करना चाहिए ना। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर
स्कूल के काम करते हैं ना कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया। अभी होमवर्क बंद होगा स्कूल का या चालू है वो बंद होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमने फिरने जाते, पढ़ाई का होना भी रहता है ना। या तो कई बच्चे जो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल जैसे पुराने खट्टर बुद्धि, इतना समझाता हूं मैं, फिर भी बाबा ने कहा ऐसे बाबा के बच्चे घर में बैठे रहते, मुरली को नहीं आते। बाबा ने कहा ये छोटी मोटी बातें उसके कारण पढ़ाई को क्यों छोड़े। कुछ भी हो जाए बाबा ने कहा बाबा का घर सेंटर मुरली कभी नहीं छोड़े, ये हमारा अधिकार है, याद रखो आप। बाबा का बनकर अगर फिर कई भूल करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है ना। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, इतना समझाओ, समझाते समझाते साल बीत गया, वर्ष बीत गया, दिन बीत गए, क्या बीत गया। इतना समझाओ मेरे बच्चे, पढ़ाई को मत छोड़ो। मैं यही कहूंगी जिसने मुरली को हर रोज नहीं सुना, नहीं पढ़ाया और ऐसे अनमेलेपन में गए, उन्हें अंत में बहुत पश्चाताप। दुनिया वालों को नहीं होने वाला है, हम ब्राह्मण बच्चों को। मंजिल बहुत भारी है, कलप कलप तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। या तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम ये बनने वाले हैं। सबको साक्षात्कार होगा, बुद्धि कहती है जो जिसका कल्याण ही नहीं करेंगे, बुद्धि कहती है जो किसका कल्याण नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। चलो किसका नहीं करते कि खुद का तो करो। बाबा ने कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम बनाओ जो मनुष्य की दिल उठे देखने की। समझे, या तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, सेंटर को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। आज बाबा ने क्या बोला, अभी म्यूजियम बनाओ। अच्छा, दिन प्रतिदिन नई नई बातें होती रहती है ना, चित्र भी बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन भी होता रहता है ना, समझाने के लिए चित्र आदि भी होते हैं। बाबा अभी मनुष्य को दैवी गुण वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है ना। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। तो सतयुग में भी हमें शरीर नया मिलेगा। हाँ, सतो प्रधान आत्मा भी सतो प्रधान। लेकिन बाबा ने कहे कि पुराने शरीर में रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है कि मुझे सतो प्रधान बनना है। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्माभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाबा को देखते रहना है। विद्या दीदी को नहीं देखो, बाबा झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई बहुत रुचि से पढ़नी, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। पहले मुरली बाद में सब कुछ, बाद में टोली, पहले मुरली बाद में टोली। दूसरी पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी खत्म करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। आज का वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उसमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सच परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति व वस्तु के तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु अर्पित समर्पित कर दो।